बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो पेज नंबर 236 पर है। सबसे पहले इस फिगर को हम समझ लेते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। एक बार आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से बुक से केयरफुली रीड करना और फिर उसके बाद इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये कहता है कि एक रेसिंग ट्रैक है, एक रेसिंग ट्रैक है जिसके लेफ्ट और राइट बोथ एंड सेमी सर्कुलर शेप में है। एक रेसिंग ट्रैक है, ये रेसिंग ट्रैक हम देख पा रहे हैं यहाँ। एक रेसिंग ट्रैक है जिसके लेफ्ट और राइट बोथ साइड्स पर सेमी सर्कुलर शेप है। कहता है कि जो रेसिंग ट्रैक है उसका जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ 106 मीटर है। तो ये लेंथ जो है हम देख रहे हैं 106 मीटर है और जो ट्रैक दिया है इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच जो डिस्टेंस है, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। वो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 60 मीटर। और जो रेसिंग ट्रैक की विड्थ है वो हमें गिवन है 10 मीटर। तो क्या क्या हो गया हमारे पास, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई है कि जो रेसिंग ट्रैक है उसमें जो लाइन सेगमेंट हम देख रहे हैं उसकी लेंथ 106 मीटर है, ये 106 मीटर है, तो ये भी 106 मीटर लेंथ होगी। रेसिंग ट्रैक की जो विड्थ है, रेसिंग ट्रैक की जो विड्थ है वो भी कितनी है 10 मीटर है। और जो लाइन सेगमेंट है इनके बीच जो इनर पैरेलल, इनको मैं कहूंगा इनर पैरेलल, इनर मतलब अंदर की तरफ है, पैरेलल है एक दूसरे के, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। अब अगर यहाँ पर इसको इस तरह से समझें कि ये 60 मीटर है तो इस सेमी सर्कल के लिए तो एक तरीके से ये डायमीटर की तरह काम करेगा। अगर ये डायमीटर है तो इसके पार्ट्स मैंने यहाँ करके लिख दिए कि अगर ये डायमीटर की तरह काम करेगा तो ये सेंटर हो गया सेमी सर्कल का, ये रेडियस होगी, रेडियस होगी तो रेडियस तो डायमीटर की हाफ होगी, तो ये 60 मीटर है तो 30 मीटर 30 मीटर, इस तरह से हमने इसे लिख दिया। अब हमसे ये फर्स्ट पार्ट में पूछना चाहता है कि डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज का मतलब है ये जो अंदर हम देख पा रहे हैं, यहां से हमने चलना शुरू किया इस तरह से, इनर एज ये वाला पोर्शन, इसकी बात कर रहा है वो। तो इस इनर एज के अलोंग अगर हम चलते हैं तो कितनी डिस्टेंस हम कवर कर लेंगे। अगर मैं आपको इस तरह से यहां से देखूं, इस पॉइंट डी से, ये जो पॉइंट हमें डी दिखाई दे रहा है, मैंने मार्किंग कर दी ABCD की, एक बार मार्किंग को भी समझ लेते हैं फिर पाथ के अलोंग चलते हैं। ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ABCD, ये मैंने इनर वाले के लिए मार्क किया है और बाहर वाले आउटर पोर्शन के लिए मैंने मार्क किया है GHIJ। साथ ही साथ ये जो सेमी सर्कल वाले पोर्शन है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में लिखना होता है तो हमने इनको भी मार्क कर दिया। ये जो सेमी सर्कल वाले पोर्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, इस इनर सर्कल के लिए, इनर सेमी सर्कल के लिए F, आउटर के लिए L, इनर के लिए E, आउटर के लिए K, ये हमने इसको मार्किंग दे दी। अब ये कहता है डिस्टेंस बताओ अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। मैंने D से चलना शुरू किया तो मैं किसके अलोंग चल रहा हूँ, DC के अलोंग, तो मैं DC को कवर करता हूँ 106 मीटर। उसके बाद मैं चलता हूँ इस पाथ पर, ये जो सेमी सर्कल मुझे दिखाई दे रहा है इस पाथ के अलोंग मैं चलूंगा, मतलब ये एक आर्क बन गया या सेमी सर्कल कह रहे हैं, तो आर्क CEB कह दें या BEC कह दें, एक ही बात है। इसके अलोंग हम चले, उसके बाद हम BE की तरफ चल रहे हैं, मतलब 106 मीटर अगेन। उसके बाद हम AFD की तरफ चल रहे हैं, तो ये भी एक सेमी सर्कल है। तो मुझे ऐड क्या क्या करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर मैं ये ऐड कर लेता हूं तो मैं इनर एज के अलोंग इस ट्रैक पर चलने वाली डिस्टेंस को बता पाऊंगा। तो देखिए क्या है सॉल्यूशन, AB, A से लेकर B तक हम गए, AB हो गया। उसके बाद आर्क ARC, आर्क लिखा है ये, आर्क BEC के अलोंग इस तरह से आए, देन प्लस CD, C से D की तरफ आए, प्लस आर्क DFA इस तरह से। तो A से चलना हमने शुरू किया, इनर एज के अलोंग कंप्लीट घूमते हुए हम वापस A पर आ गए, तो कंप्लीट हो गया ये। AB कितना था 106, ये लेंथ 106 मीटर है। आर्क BEC, अगर हम BEC को देखते हैं तो ये तो सेमी सर्कल है, हम सर्कल की सरकमफेरेंस को जानते हैं, सर्कल है और उसकी सरकमफेरेंस को हम जानते हैं 2πr है। तो अगर हम सेमी सर्कल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2πr/2, तो वही यहां पर हमने लिखा है हाफ ऑफ 2πr प्लस CD भी 106 है, ये आ जाएगा CD के प्लेस पर 106। DFA, आर्क DFA जो आर्क है
ये भी सेमी सर्कल है तो हाफ ऑफ 2 पाई आर। 106 प्लस 106 212 प्लस हाफ 2 पाई आर हाफ 2 पाई आर। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, दोनों हाफ हैं तो ट्वाइस जैसे आप इसको करते हैं, हाफ कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 2 पाई आर, 2 टाइम्स 2 पाई आर, या फिर आप इसे 4 पाई आर कहते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट कितना आता है मेरे पास 2 पाई आर। तो इसको मैंने ऐड करके लिख लिया हाफ 2 पाई आर प्लस हाफ 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 एज इट इज, पाई के प्लेस पे 22/7, आर के प्लेस पे 30, क्योंकि सेमी सर्कल है और रेडियस इसकी है 30। तो ये जो इंफॉर्मेशन अगर हम फिगर में दिखा देंगे तो यहाँ थोड़ा सा आसान होगा आप लोगों के लिए लिखना। तो फिगर को अच्छे से बनाएं और उसमें सारी चीजें मेंशन करें। आर के प्लेस पर 30 आ जाएगा यहाँ पर, 212 एज इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 30, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 हमारे पास आएगा, डिवाइड बाय 7। उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया इसका, डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर लेते हैं, 7 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 1484 प्लस 1320 डिवाइड बाय 7, दोनों को ऐड कर लेंगे 2804 डिवाइड बाय 7। तो ये मीटर में रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, दो पार्ट इस क्वेश्चन में पूछे हैं, तो सेकंड पार्ट में इसने कहा एरिया ऑफ ट्रैक बताओ। अब ट्रैक का एरिया देखते हैं जरा, ट्रैक का एरिया तो ये है, इसको थोड़ा सा हम शेड करके समझने की कोशिश करते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रैक है, इसकी बात वो हमसे कर रहा है। अगर हम फिगर समझ गए तो सॉल्यूशन बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा हमें यहाँ पे। अब इसको इस तरह से देखें, मैंने यहाँ पर ये डॉटेड लाइन मार्क कर रखी है, तो एक बाहर वाला पोर्शन अगर हम देखते हैं तो एक रेक्टेंगल की शेप में हमें दिखाई दे रहा है, मतलब आउटर रेक्टेंगल। इस आउटर रेक्टेंगल का नाम क्या है, GHIJ, कुछ इस तरह से हमें वो दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं मैं फिगर को, ये मैंने लिख दिया GHIJ, ये मेरा आउटर रेक्टेंगल है। उसके बाद इनर रेक्टेंगल अगर मैं देखता हूं तो ABCD, ये मेरा इनर रेक्टेंगल है। इसके अंदर एक रेक्टेंगल में और मेंशन कर देता हूं जिसका नाम है ABC और D। मुझे ये बताना है, ये फाइंड करना है शेडेड रीजन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आउटर रेक्टेंगल के एरिया से इनर रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो तो शेडेड रीजन आ जाएगा, बिल्कुल, और वही तो हमें यहाँ पर करना है। तो पहले एक एक करके हम समझते हैं। आउटर वाले पोर्शन से इनर वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आउटर के लिए हमें लेंथ की जरूरत है और ब्रेथ की जरूरत है, तो कितना होगा यहाँ पर देखते हैं, लेंथ और ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 है, तो आउटर के केस में लेंथ हो गई 106, और ब्रेथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक तो 60 है, 60 मीटर। यहाँ पर भी इस रेसिंग ट्रैक की विड्थ 10 मीटर है, यहाँ भी 10 मीटर है, तो 10 प्लस 10 20, और ये इनर के लिए 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80। तो आउटर के केस में, यानी कि इस केस में हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर आ जाएगा, माइनस इनर। इनर के केस में कितना है, लेंथ तो वही रहेगी हमारे पास 106, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी इनर के लिए 60 मीटर, यानी कि ब्रेथ हो गई हमारी 60 मीटर। तो यहाँ पर हम इसके लिए कह रहे हैं 60 मीटर, और दोनों के लिए लेंथ हमारी क्या होगी, सेम होगी। बट यहाँ पर लेंथ का थोड़ा ध्यान रखना, लेंथ दोनों की सेम है और ब्रेथ डिफरेंट है। इसको अलग से मैंने जो यहाँ बनाकर दिखाया है, इस केस में आपको लेंथ अलग दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर जो है आपको ब्रेथ का आइडिया देना चाहता हूँ कि इस तरह से रेक्टेंगल की बात यहाँ हो रही है। 106 कॉमन ले लेंगे, 80 माइनस 60, 80 में से 60 को माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2120, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की। ये जो सेमी सर्कल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसको कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल और रिंग हमें दिखाई दे रही है, रिंग को कुछ इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हमने रिंग का एरिया पढ़ा हुआ है पहले, कुछ इस तरह से। इसको अगर मैंने R1 नाम दिया और इसको अगर मैंने R2 नाम दिया तो हम कहते थे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये एरिया होता था रिंग का, एरिया ऑफ रिंग, आउटर माइनस इनर। अब बात हो रही है हाफ की, हाफ पोर्शन इधर है, हाफ पोर्शन इधर है। तो अगर मैं कह दूं मल्टीप्लाई बाय 1/2,
1/2 मतलब इसका मैंने हाफ कर दिया। अब ये हाफ जो है 2 बार है, हाफ पोर्शन इधर भी है और हाफ पोर्शन इधर भी है। तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपके आसानी से समझ में आ जाए, हाफ की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, इस हाफ की मल्टीप्लाई 2 से कर दी। इस रिंग के एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखा, 2 टाइम्स, प्लस कर दिया 2 टाइम्स हाफ रिंग का एरिया। ये हाफ रिंग का एरिया जरा हम समझते हैं क्या है। हाफ पाई, ये लिखा हुआ है हाफ पाई, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। देखते हैं जरा, हाफ पाई 40 कहां से आया, ये 40 आएगा आउटर के केस में, 30 प्लस विड्थ कितनी है 10, तो 30 प्लस 10 40, दैट मीन्स आउटर के केस में, माइनस हाफ पाई इनर रेडियस कितनी 30, इनर रेडियस हमारे पास है 30, तो माइनस कर लेंगे यहां से हम इसे, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, बिल्कुल इस फॉर्मूले की हेल्प से। इसको हमने सिंपलीफाई करके देख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 एज इट इज आ जाएगा, हाफ दोनों में दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेंगे, 22/7 दोनों में दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 22/7 एज इट इज, 40 स्क्वायर 1600, 30 स्क्वायर 900, माइनस करेंगे 700 आ जाएगा। 7 से 700 को कैंसिल कर लेते हैं, 100 आ जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, रिजल्ट आ जाएगा 2200। 2120 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये मैं बता चुका हूँ आपको। दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आएगा 4320 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ ट्रैक हमारे पास आ जाएगा 4320 स्क्वायर मीटर। लिख देंगे इस बात को हम, एरिया ऑफ ट्रैक विच इज इक्वल्स टू 4320 स्क्वायर मीटर। तो ये जो पोर्शन है थोड़ा सा रिंग वाला, इसको मैंने स्प्लिट करके समझाया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। रेक्टेंगल वाले पोर्शन को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, अब दोबारा कह रहा हूँ। रेक्टेंगल वाले पोर्शन में मैंने विड्थ को समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह से किया है। लेंथ दोनों ही केसेस में सेम रहने वाली है, इस केस में भी 106 है और इस वाले केस में भी 106 ही है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे वीडियो को पॉज करके।